हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉर्पोरियल वर्ल्ड पर। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का फिज़िक्स का कोर्स, उसके टॉपिक वाइज नोट्स एंड न्यूमेरिकल्स। जो पहला चैप्टर है हमारा वो है इलेक्ट्रिसिटी, जो हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, नेट चार्ज के बारे में, करंट के बारे में, ठीक है। और इसके एक न्यूमेरिकल देखेंगे इसके ऊपर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, चार्ज कैसे निकालते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी तो देखिए, आप में से कभी ना कभी हर किसी ने इस चीज़ को महसूस किया होगा, या कभी अगर जिसने नहीं किया है इस चीज़ को महसूस, तो वो अपनी उंगली को लेगा और यहाँ पे डाल देगा, तो उसे महसूस हो जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। यानी कि जो शॉक लगेगा आपको वो किस कारण लग रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ऐसा मत करना, आई एम जस्ट किडिंग। ओके, सो मूव करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। आई थिंक समझ रहे होंगे कि किस चीज़ की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जैसा आपको पता है, आज की लाइफ में इन मॉडर्न सोसाइटी लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ना हो, बिजली ना हो। ओके, और जैसे कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड द इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि साइंस वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना, उसके कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा हो ही क्यों रहा है, बन कैसे रही है इलेक्ट्रिसिटी, उसका नाम इलेक्ट्रिसिटी क्यों पड़ रहा है, करंट क्यों लग रहा है हमें, शॉक क्यों लग रहा है हमें। ओके, तो देखते हैं ये इंट्रोडक्शन। ओके, इन मॉडर्न सोसाइटी लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। वी आर द साइंस स्टूडेंट्स, सो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि साइंस के स्टूडेंट के लिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और आज के ज़माने की बात करें तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के जीना ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी होती किसकी वजह से है। मेन आता है चार्ज। जब चार्ज फ्लो करता है तो क्या देते हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसके अलावा चार्ज जब रेस्ट में होते हैं तब भी वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि चार्ज एट रेस्ट। ओके, लेकिन हम बात करेंगे पहले चार्ज क्या है। जो चार्ज है हमारा वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल मीन्स जिसको हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते, यानी कोई भी चीज़ जिसके बाद उसका आगे ब्रेक करना इम्पॉसिबल हो। जैसे कि हमारा एटम था, पहले हम एटम को क्या करते थे, एटम को हम फंडामेंटल मानते थे इन प्रीवियस, यानी पास्ट की बात करें तो। बट कुछ सालों बाद क्या हुआ, एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो अब जो हमारा एटम है वो फंडामेंटल नहीं रहा, बिकॉज उसके अंदर भी पार्ट्स मिल गए ना हमें। क्या मिला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, इसी प्रकार से चार्ज की बात कर रहे हैं। जो चार्ज होता है हमारा वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन हमें नेगेटिव चार्ज देता है और प्रोटॉन हमें पॉजिटिव चार्ज देता है। जो हमारा न्यूट्रॉन है वो क्या होता है, वो हमारा न्यूट्रल होता है। ओके, तो चार्ज किस कारण से होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण। इसको फंडामेंटल क्यों बोल रहा हूँ? जस्ट बिकॉज इसको आगे, इलेक्ट्रॉन को हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए ये क्या है? फंडामेंटल है। ओके, और ये क्या है? इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। चार्ज क्या है? वेरी स्मॉल पार्टिकल है जो प्रेजेंट होता है किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर। ओके, जो हमें देता है चार्ज इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में और प्रोटॉन की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों के कारण ही हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बनती है। ओके, यानी कि ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है इस टर्म के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ओके, तो मूव करते हैं आगे। तो देखिए, चार्ज क्या है? इट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, लिख लेना यहाँ पर भी। ओके, इट इज़ अ वेरी स्मॉल particle present in the atom
एटम के अंदर प्रेजेंट सबसे स्मॉल पार्टिकल क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कौन से होते हैं? प्रोटॉन के कारण। जो हमारा चार्ज है इसकी एसआई यूनिट क्या है? कूलाम्ब। क्या है? कूलाम्ब। इसकी एसआई यूनिट है। जैसे कि हमारी लेंथ होती है उसको नापते हैं मीटर में, उसी प्रकार से जो चार्ज है Q इसको नापते हैं कूलाम्ब में। ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। अब बात करते हैं जो चार्ज है हमारा, ये टर्म किसने दी? जो चार्ज है इसके बारे में बताया था हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन। यही नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज के बारे में तो बताया, साथ साथ इन्होंने ही बताया था हमें कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो होगा प्रोटॉन से, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन से। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जिन्होंने हमें बताया चार्ज के बारे में और चार्ज के टाइप्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब बात करते हैं नेट चार्ज की। सो नेट चार्ज। नेट चार्ज निकालने से पहले हम समझते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखो नेगेटिव क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? दोनों सेम चार्ज हैं बट एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इस वैल्यू को याद रखिएगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब बात करते हैं कि अगर आपसे बोलूं हमारे पास ये एक सरफेस है, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा तो कैसे निकालेंगे? अगर हमें पता लग जाए कि इसके ऊपर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि देखो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। अगर हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पता चल जाए कि इस पे 1 मिलियन या 1000 इलेक्ट्रॉन है सरफेस के ऊपर मान लो, तो 1000 को इंटू कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उससे, तो क्या मिल जाएगा? हमारा टोटल चार्ज आ जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है तो 1000 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होगा? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना उसको। ओके, तो अगर आपसे बोला जाए कि एक सरफेस है उसके ऊपर टोटल चार्ज निकालिए, तो क्या करेंगे? हमें उस सरफेस के ऊपर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? उस सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या बन रहा है? टोटल चार्ज का फॉर्मूला बन रहा है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इनटू में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों? बिकॉज हमारा जो एटम है, एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिल्कुल सेंटर में होता है इन फिक्स्ड स्टेट, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे ऑर्बिट्स में होते हैं बाहर। ठीक है, तो आगे तो यही हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक मूव भी करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के कारण जो है सारा चार्ज आएगा। ओके, इसलिए सिर्फ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, नोट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। इतना ध्यान रखिए, जो एटम है, एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा एटम होता है, देखो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देंगे दूसरे को। इसका मतलब जो हमारा एटम है उस पूरे एटम के ऊपर 0 चार्ज होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लेन देन से ही हम किसी सरफेस के ऊपर चार्ज को बता सकते हैं। ओके, तो टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इनटू में चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब बात करते हैं करंट की। करंट क्या है? तो देखिए करंट क्या है।
हमारा चार्ज दैट इज़ मान लो इलेक्ट्रॉन ही होता है मेनली। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करना स्टार्ट करते हैं दे प्रोड्यूस करंट। तो क्या देते हैं हमको? करंट देते हैं। ठीक है, जितनी फास्ट मूव करेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे। मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स हैं, अगर यहाँ से 1 सेकंड में 1 लाख इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं और एक दूसरी वायर है यहाँ से 2 लाख इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं 1 सेकंड में, तो करंट की मात्रा इसमें ज़्यादा होगी। करंट है क्या? चार्ज का फ्लो होना, दैट इज़ करंट। क्या है? क्या? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना समय के साथ, दैट इज़ रेट। जहाँ पे रेट आता है, रेट मतलब टाइम की बात कर रहे हैं, रेट मीन्स टाइम की बात कर रहे हैं। सो जहाँ पे भी रेट आएगा वहाँ पे क्या होगा? टाइम की बात हो रही होगी, यानी कि चार्ज का फ्लो समय के साथ, उसी को बोलते हैं करंट। जो करंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं आई से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा करंट का? चार्ज पर यूनिट टाइम। इतने चार्ज फ्लो हो गए इतने समय में। ओके, चार्ज का फ्लो समय के साथ, वो क्या देगा हमें? करंट। जो करंट है इसकी एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। ओके, जो टाइम है वो क्या है? सेकंड्स में। जो चार्ज है वो किस में है? कूलम्ब में। सो करंट की एक यूनिट और बन सकती है, करंट की एक यूनिट और बन सकती है क्या? कूलम्ब पर सेकंड, कूलम्ब पर सेकंड। कूलम्ब ऊपर, चार्ज किसी से कूलम्ब पर सेकंड, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी? एम्पियर। ओके, अब बात करते हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या होगा? यानी कि 1 एम्पियर करंट कब मिलेगा हमें? ऐसे कितने चार्ज फ्लो करें, ऐसे कितने चार्ज फ्लो करें कि हमें 1 एम्पियर करंट मिल जाए? तो देखिए, अगर 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर जाए 1 सेकंड में, 1 डिवाइड बाय 1 क्या होगा? 1 एम्पियर। तो डेफिनेशन क्या बनेगी 1 एम्पियर की? जब 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर जाए 1 सेकंड के अंदर, तब जो करंट मिलेगा वो कितना होगा? 1 एम्पियर। ओके, तो व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब पास in 1 second, then the amount of current is 1 ampere. Okay, now अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इजी है, जो आज करवाया है उसी के अंदर से है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम्ब चार्ज। यानी कि जब 1 कूलम्ब चार्ज है तो 1 कूलम्ब चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन मिलके बनाएंगे? कितने इलेक्ट्रॉन मिलके बनाएंगे? समझ रहे हैं बात को? 1 कूलम्ब चार्ज है हमारे पास, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर इतना चार्ज बनाएंगे? तो देखिए, हमें क्या पता है, इस वीडियो को पॉज करिए, अगर आपको आता है तो पॉज करके इसका निकाल के देखिए, अदरवाइज़ देखिए। कूलम्ब दैट इज टोटल चार्ज कितना होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कूलम्ब की वैल्यू कितनी गिवन है? चार्ज की वैल्यू 1 कूलम्ब। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है? ये एक स्टैंडर्ड और कांस्टेंट वैल्यू है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 कूलम्ब, n निकालना है, यहाँ पे इंटू किससे करेंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब से। ओके, सो अब n निकालना है तो इसको वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे, इसको वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे, तो n की वैल्यू क्या आएगी? n की वैल्यू आएगी 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो इसको सोल्व करेंगे, हमें क्या मिलेगा? हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 6 इंटू में 10⁻18, यानी कि 6 इंटू में 10⁻18। इतने सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए,
1 कूलम चार्ज के लिए, यानी कि जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे 1 सेकंड में, तब हमें मिलेगा 1 कूलम चार्ज, यानी कि 1 एम्पियर करंट। बात समझ रहे हैं? तो इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 कूलम चार्ज के लिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ये है इसका सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।